लिसन मानवा। तो इस मानवा में हम देखेंगे कि हमारे एमसी को लाइलाज बीमारी हो जाती है जिसका कोई भी इलाज नहीं है। वो इसी की वजह से 2 साल बाद मर जाता है रियल लाइफ में। वहां से मरने के बाद वो रिकारनेट होता है दूसरी लाइफ में, गेम के अंदर, गेम की कहानी के अंदर। और वहां पर भी जो वो करेक्टर उसे मिलता है उसकी भी लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल के लिए होती है। तो वो कैसे अपनी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है और कैसे वो जिंदगी को जीता है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक बैटलफील्ड से, जिसमें सोल्जर्स होते हैं। वो अटैक कर रहे होते हैं किसी पे और बोलते हैं उसे खत्म कर दो उस डीमन को। और तभी हमें सामने से एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि भाग रहा होता है बहुत तेजी से उन्हीं सोल्जर्स के उल्टा, जिस तरफ ये सोल्जर्स भाग रहे थे। और लगता है यही वो डीमन है जिस पे लोग अटैक कर रहे हैं। तभी वो सारे के सारे सोल्जर्स उसे घेर लेते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, पर वो किसी से डरता नहीं है। वो सबको मक्खन की तरह काट रहा होता है। सोल्जर अटैक करो, लेकिन वो सोल्जर ही नहीं बचता है, एक ही स्लैश में वो खत्म। तभी दिखाते हैं कि वो स्वॉर्ड बहुत आराम से चला रहा है। सामने वाला पर्सन, वो डेविल, वो सबको बहुत आसानी से मार रहा है अपने स्वॉर्ड ऑरा और स्वॉर्ड डार्क मैजिक से। वो सभी को काटता जा रहा है, वो सबको काट रहा है बहुत आसानी से। देखते हैं कि तभी उस पर एक अटैक होता है जिसे वो डॉज नहीं कर पाता है और वो उसके आर पर पियर्स कर देता है। जिसके बाद तभी वो जहां से अटैक आया होता है वहां पर एक लड़की खड़ी होती है और वो बोलती है, क्यों, आखिर तुमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? तुमने उस डेविल के संग डील क्यों? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? तभी हमें वो पर्सन दिखाते हैं जो कि एक कूल सा पोज दे रहा होता है। कहता है, धोखा? हाँ, सही कहा। तो वो तुम थे जिन्होंने मुझे धोखा दिया था, ना कि मैं जो कि तुम्हें धोखा दिया। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। वो लड़की कहती है, आर्गिंग करना मुझसे बंद करो और मुझे बताओ तुम कब इतने टूट गए। तभी वो बोलता है, इस सब की शुरुआत होती है एक क्रैश लैंडिंग से। तभी एक जगह गेम की स्क्रीन बन के आती है और उस पे लिख के आता है, आपने 27 बार इनर लुनाटिक को क्लियर कर लिया है, तो ठीक है। तभी एक पर्सन को दिखाते हैं वो कि कह रहा होता है, ठीक है, ये इतना बुरा नहीं है, इस बार भी मुझे ढेर सारे आइटम्स मिले हैं। और दिखाते हैं कि वहां पे बंचेस ऑफ सिगरेट्स जले रखे होते हैं। कूड़े सी जगह में वो बैठ के गेम खेल रहा होता है और वो बोलता है, इस बार भी मैंने हिडन क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है। ये काफी सेटिस्फाई करता है मुझे, पर एक चीज नहीं करती है, अगले महीने मैं मर जाऊंगा। और वो इतने कोल्डली कह रहा होता है। तभी वो कहानी फिर से बताई जाती है 2 साल पहले की, जहां पर एक जांच लगी होती है और वहां पर डॉक्टर कह रहा होता है एक पेशेंट से कि पेशेंट यू चान, आप पैनिक मत कीजिए और मेरी बात सुनिए आराम से, शांत होकर, आप 2 साल बाद मर जाएंगे। ये सुन के वो थोड़ा शॉक में हो जाता है। और तभी वो डॉक्टर फिर से बोलता है कि हमने आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पर ही नहीं, कई दूसरे हॉस्पिटलों में भी ये जांच कराई, पर जो रिजल्ट था वो हर जगह सेम ही आया। हम इसके लिए कुछ कर तो नहीं सकते हैं कि इस लाइलाज बीमारी को ठीक तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लाइलाज बीमारी और कुछ नहीं दोस्तों, कैंसर है उसे लास्ट स्टेज का, जिसके लिए उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो कहता है डॉक्टर कि मैं आपको दवाई लिख के देता हूँ, इससे आपको राहत मिलेगी पेन से। तभी दवाई की बोतल दिखाते हैं, उससे मेडिसिन गिर रही होती है और हमारा एमसी दवाई से भी हताश हो चुका है खा खा के। और वो बोलता है, 2 साल अब पूरे हो चुके हैं इन प्रेजेंट। तभी वहां पे उसके घर के अंदर पूरा कचरा जमा है कि वो काफी समय से घर से बाहर ही नहीं निकला। और तभी दिखाते हैं वो खांसता है और उसके मुंह से ब्लड निकल आता है। वो बोलता है, क्या मैं सच में मरने वाला हूँ? चाहे मैं कितना भी सोच लूं, जो एंड में रिजल्ट है वो नहीं बदल जाएगा मेरे इतना सोचने से। तभी उसके फोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है कि आपकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गई है हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ। तभी उसके प्रीवियस मैसेज को भी दिखाया जाता है, जो कि यही मैसेज उसे कई बार आया होता है। वो बोलता है, मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो इसके लिए मेरे से बात करे या मुझे सहानुभूति भी दे। जब मैंने अपनी मेमोरी लॉस कर दी उसके बाद से मेरे पास कोई भी नहीं मिलने आया। ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे ढूंढता हुआ आया या मुझसे बात करी हो। और अब ऐसी मेरी सिचुएशन हो रखी है कि मैं बाहर चल के भी नहीं जा सकता हूँ ज्यादा। तभी टेबल पे रखे हुए पेपर्स को दिखाते हैं जिसमें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट के लिए मीटिंग का होता है और एक चर्च का पैम्पलेट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप अपना फेथ चेंज करा सकते हैं। कि अब एक बंदा अगर कोई खत्म हो रहा है तो वो
कोशिश करेगा, पहले तो डॉक्टर से ठीक हो जाए, नहीं होता है तो फिर दवा दुआ करता है, तो वही है हाल। पर हमारा एमसी अब इन सब चीजों से हार मान चुका था, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है। इसलिए वो इतना हताश है कि उसने वो सारे कागज उठा के फेंक दिए हैं, और वो फिर से अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को देखता है, वही गेम जो उसने अभी खेला था, इनर लुनेटिक। तो वहां पर लिख के आता है कि आप एक नया गेम क्या शुरू करना चाहते हैं। तो वो बोलता है मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे यही करना होगा, अब मैं खेलते खेलते चाहे मर ही जाऊं, अब मेरे पास कुछ बचा ही क्या करने के लिए। वो तभी गेम को चालू कर देता है, और वहां पे बोलते हैं कि आप करेक्टर को चुनिए। करेक्टर यानी कस्टमाइज कर सकते हैं ना उसमें। तो वो बोलता है इस बार मैं कैसा करेक्टर बनाऊं। तभी वो खुद के जैसा ही करेक्टर बनाता है। चलिए देखते हैं कैसे। वो पहले तो अपने करेक्टर के लिए माना सेंसिटिविटी एंड स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस की ट्रेट लेता है। तभी स्क्रीन पे लिख के आता है कि अगर आप 2 जीनियस ट्रेट और चुनते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए आप एक ही ट्रेट जीनियस चुनिए, जिससे कि आपको पेनल्टी ना मिले। तभी उसके करेक्टर के बारे में लिख के आता है कि वो न्यूट्रल ट्रेट है, उसमें तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर नेगेटिव ट्रेट है उसके करेक्टर के अंदर कि उसे टर्मिनली इल है, यानी कि उसको भी एक लाइलाज बीमारी है। उसके करेक्टर को गेम के अंदर पता चलता है कि उसका करेक्टर भी रियल लाइफ की तरह ही गेम में है। वो गेम बोलती है कि क्या हम गेम स्टार्ट करें इस चूजन करेक्टर के साथ। तो एमसी बोलता है क्यों नहीं। वो जैसे ही गेम स्टार्ट करता है, उसी के साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर बहुत तेजी से रोशनी चमकती है। इसके बाद हमारे एमसी को भी कुछ होने लगता है। वो बोलता है लगता है मेरी मौत आ चुकी है, मेरा समय अब पूरा हो गया है, क्या मैं अब मर ही जाऊंगा। और इसी साथ गेम की स्क्रीन पे लिख के आता है करेक्टर क्रिएशन सक्सेसफुल। मुझे लगता था कि डेथ कुछ ऐसा है जिसे मैं आराम से सोते सोते मेरे को मिलेगी, बट लगता है मैं ऐसे ही जाऊंगा यहाँ से। इसी के साथ वो वहां पर तो टपक जाता है, यानी हमारा यू चान नेम पर। अब दिखाते हैं कि गेम के अंदर जो करेक्टर का नेम था, यानी कि हमारे रियल लाइफ यू चान नेम का जो नेम है वो चेंज हो गया है गेम के करेक्टर से। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तभी वो गेम बोलता है जो हमारे रियल लाइफ के यू चान नेम का गेम के संग सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, 4%, 6%, 19% और 71% पे आके ये रुक जाता है सिंक्रोनाइजेशन। तभी स्क्रीन पे लिख के आता है कि कैरेक्टर सेटिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। भी एक पर्सन को दिखाते हैं जो कि हमें शुरुआत में देखा था इस कहानी की। वही पर्सन उठता है फिर से अपने बिस्तर से और बोलता है ये जगह, और जो हमें लगता है कि वही हमारा एमसी है, नॉक्स वॉन रहनाफर करके। इसके बारे में आगे पता चलेगा। तो अभी आगे लगता है ये जगह मैंने पहले भी देखी, और ये फीलिंग जो आ रही है मुझे डेजावू की है। और डेजावू की फीलिंग, अगर मैं बताऊं डेजावू क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जैसे कोई ड्रीम देखते हैं, और ड्रीम वाला जो जो भी चीज आप देख रहे हैं, जो भी चीज हो रही है वो रियल लाइफ में हो जाती है, तो उसे ही डेजावू कहते हैं। और तभी वो बोलता है हाँ ये हो भी सकता है कि ये डेजावू हो। और तभी उसे रियलाइज होता है कि वो उसी गेम का कैरेक्टर बन गया है जिसे उसने 27 बार क्लियर किया था, और वो भी एक सबसे कचड़ा कैरेक्टर नॉक्स बन चुका है, जिसका पूरा नाम है नॉक्स वॉन रहनाफर। इस गेम में मैं कैसे आ गया और वो टेक्स्ट कैसे पॉपअप हो रहा है मेरे सामने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी नॉक्स वॉन रहनाफर के बारे में बताते हैं जो इनर लुनेटिक है, थर्ड डार्क फैमिली है इनर लुनेटिक की रहनाफर, जो कि डीपली रिलेटेड है इस वर्ल्ड के अंदर जितने भी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं लुनाटिक के अंदर, उससे रिलेट करती है। रहनाफर फैमिली में उसके घर में टोटल 5 भाई बहन है उसको मिला के, और उन सब में जो नॉक्स है वो सबसे छोटा है। रहनाफर फैमिली में जन्म लेने वाले जितने भी बच्चे हैं वो एक्सलेंटेड टैलेंटेड बच्चे होते हैं। वो मैजिक हो गया या स्वॉर्डमैनशिप हो गया, दोनों में आउट एजेस होते हैं, उनकी एज से ज्यादा ही तेज होते हैं। बट जो हमारा नॉक्स कैरेक्टर है वो इस फैमिली में नॉन टैलेंटेड चाइल्ड है, इसी वजह से इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। इसी वजह से क्या करता है कि एंड में जाके डेविल से डील करके इस गेम का मेन विलन बन जाता है, और इस तरह इस गेम का सबसे बेकार कैरेक्टर एक विलन बन जाता है, और इस गेम की कहानी का अंत इस तरह होता है। और वो बोलता है मैं नॉक्स बन गया हूँ, शॉक होते हुए। क्या ये एक सपना है। भी नॉक्स के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती होती है। बताया जाता है कि उसकी उम्र 14 है, और उसके पास एलिमेंट की जो पावर है वो डार्कनेस है। उसके पॉजिटिव जितने भी ट्रेट्स हैं उसके अंदर शॉर्टमैनशिप, माना सेंसिटिविटी,
और स्टील मेंटेलिटी और नेगेटिव ट्रेट है टर्मिनल इलनेस। उसकी वो बोलता है विंडो स्टैट भी दिख रही है, क्या बात है। पर जो अपने स्टैट्स भी देखता है वो शॉक हो जाता है और बोलता है ये मेरे स्टैट्स को क्या हो गया है, क्या गलत है इसके साथ। मेरा जो स्टैमिना है वो सिर्फ 2 है। वो तभी देखता है कि उसका जो नेगेटिव ट्रेट है उसके अंदर टर्मिनल इलनेस है और इस करेक्टर को भी वही हो रखा है। वही देख के शॉक ही हो रहा होता है कि उसके रियल लाइफ की चीजें भी इस गेम में हो चुकी हैं। उसे पता नहीं था कि वो गेम का जो कैरेक्टर चुन रहा है और वो यहाँ पर ही आ जाएगा। पहले उसे 2 साल वहां पे हार मान के जिए थे, लेकिन इस बार इस जिंदगी में उसे बहुत कुछ पता है, तो इस बार वो हार नहीं मानेगा और इस बार वो अपनी जिंदगी को यूं खत्म नहीं होने देगा आसानी से। इस जिंदगी में भी इसके पास कोई नहीं जिसपे डिपेंडेंट हो सकता है। भी उसके पास फिर से विंडो आती है और उसमें लिखा आता है आपके मेल बॉक्स में एक अनरीड मेल है। जैसे ही वो उसे ओपन करता है तो उसके अंदर लिखा आता है हे यूचानिम। नहीं, मेरे ख्याल से मुझे तुम्हें नॉक्स कहना चाहिए अब। वो बोलता है तुम्हें कैसे पता मेरा रियल नेम। यूचान के बारे में बताते हैं। यूचान ये जो नेम है मेरे पेरेंट्स के द्वारा दिया गया, जिसके बारे में मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कौन थे, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। वो बंदा जिसने मुझे यहाँ पर भेज दिया है इस गेम के अंदर, उसे मेरे बारे में पता होगा और मेरे पास्ट के बारे में जिसके बारे में मुझे याद नहीं है। तभी वो मेल बोलता है तुमने अपने 2 साल पिछली जिंदगी में अच्छा किया, इसलिए एक रिवॉर्ड डिजर्व करते हो, इसलिए तुम यहाँ पर रहना डिजर्व करते हो, इसलिए तुम्हें 1 साल की जिंदगी और दी गई है यहाँ पर। वो बोलता है वेलकम बैक। वेलकम बैक। और मैं सो तुम कह रहे हो कि मैं अब उस दुनिया में नहीं रहता हूँ, यानी कि एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ और इस वर्ल्ड में आ गया हूँ, यानी कि ये जो जिंदगी है ये जगह है मेरी अब यही रियलिटी बन चुकी है। ये नहीं हो सकता है। पर बहुत कुछ है कि जिस वजह से मैं तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में अभी नहीं बता सकता हूँ और मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहता हूँ। वो बोलता है हेल्प, तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पर एलडीएन एकेडमी को ज्वाइन करना है और वहां पर अपने फोर्स को गैदर करना होगा और सबऑर्डिनेट्स को बनाना होगा जो कि तुम्हारे को फॉलो करें, और तुम्हें जो मेन स्टोरी लाइन है उसको कैसे भी करके जितना हो सके क्लोज टू क्लोज उसको पॉसिबल हो सके तो उसे फॉलो करना है। और तब तुम्हें यहाँ पर एंटायर ट्रुथ रिवील हो जाएगा खुद से। दैट्स इट। तभी वो बोलता है रुको रुको मेरे को कुछ और भी पूछना है। तभी लेकिन वो आवाज बंद हो जाती है उस मेल से आना। तभी बोलता है एक बार मैं अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर लेता हूँ। फर्स्ट ये है कि मैं रिबॉर्न हो गया हूँ फिर से फाइनल बॉस, जो कि मैं इनर गेम ल्यूनाटिक के अंदर। पर मुझे यहाँ पर जो मेन स्टोरी लाइन है उसको फॉलो करना होगा नो मैटर कैसे। पर मुझे इंटरप्ट नहीं करना है और जितना हो सके मेन स्टोरी लाइन को फॉलो करना है। पर अंत में मेरा अंत होगा ही होगा। अब कैसे भी जो ये गेम है यही मेरी रियलिटी बन चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी जो मेमोरीज है उसको रीगेन ना करूं। मुझे उस पर गिव अप नहीं करना है और मुझे जान के रहना है अपने पास्ट के बारे में, पिछली जिंदगी के, जो मुझे याद नहीं था 2 साल पहले। नो मैटर कैसे मैं अपनी ये जो जिंदगी है इसके अंदर, नो मैटर कैसे मैं इस स्टोरी लाइन को फॉलो करना है, पर करना तो पड़ेगा और मुझे अपनी मेमोरीज को फिर से पाना होगा जो कि मैं भूल चुका हूँ। और ये सब चीज को मैं फिगर आउट करूंगा इस वर्ल्ड में जीकर और सरवाइव कर कर। और अब मैं जिंदगी में एक विलन बन के दिखाऊंगा। अगर मैं सोचूं ध्यान से तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है मेरी पुरानी जिंदगी से। यहाँ पर पिछले साल मेरे पास 2 साल थे, लेकिन 2 साल पहले मैंने अपनी मेमोरीज को खो दिया और मुझे लाइलाज बीमारी हो गई। और हर मोमेंट जैसे बीतता जा रहा था तो मैं अपनी डेथ के क्लोज आता जा रहा था और इसी जैसे मैंने अपनी जो जिंदगी थी वो डर में बिता दी और अंत में मैं मर गया। जो चीज बदली है वो है सेटिंग। वो भी ये जो वर्ल्ड है इसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो तभी सिस्टम से पूछता है आज की तारीख क्या है। वो बताता है फरवरी 4, 1812। इसका मतलब है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। तो क्यों ना इस गेम का मैं 28 बार अटेम्प्ट करके इसे क्लियर करूं। और वो जैसे ही दरवाजे को खोलता है अपने हाथ से, रिस्ट के एंकल में दर्द हो जाता है और उसे बोलता है क्या। और तभी तभी सिस्टम विंडो फिर से पॉपअप होती है और उसमें लिख के आता है नेगेटिव ट्रेट एक्टिवेटेड। इसका इफेक्ट जो है कि वो कांस्टेंट सिकनेस होती रहेगी, जिसकी वजह से तुम्हें रिस्ट में अभी इन्फ्लेमेशन हो रही है, लेवल 1 पर है। और इसको ठीक करने के लिए तुम्हें इनफ रेस्ट करना होगा जिससे कि ये हील हो जाए। वो कहता है क्या बकवास है मेरी बॉडी के साथ कि इतना ज्यादा मुझे फ्रेगाइल हूँ
कि मैं थोड़े-थोड़े काम में ही दर्द हो रहा है। तभी वो एक मेड से टकराता है और उस मेड के हाथों से प्लेट गिर के टूट जाती है। वो बोलती है कौन? और जैसे ही सामने देखती है तभी वहाँ पर बाकी के मेड आ जाते हैं और तभी वो चिल्लाते हैं सब, यंग मास्टर नॉक्स। और तभी जो नॉक्स होता है वो बोलता है अरे यार दर्द हुआ, हाथ में वैसे ही दर्द हो रहा था और टकरा गई। तभी वो फेस को देखता है और बोलता है ब्राउन हेयर लाइट ऑरेंज पीपल्स, क्या ये रोना है? तभी वो मेड बोलती है आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए इतनी बड़ी क्राइम करने के लिए और आपको हार्म करने के लिए। यह एक्स्ट्रा करेक्टर था, इसके बाद भी मुझे इसके बारे में ये याद है कि ये मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करती रहती थी। यानी कि बोले तो कानाफूसी किसी के बारे में करती है उसके पीठ के पीछे। ये चीज इसके बारे में मुझे याद है। तो यही मुझे याद आ रहा है कि ये इनोसेंट लुकिंग फेस जो गर्ल है वो मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करती थी, इसके बावजूद कि ये एक विलन है। तभी वो एक स्माइल के साथ वो बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार के लिए माफ कर देता हूँ, पर अगली बार तुमने कोई ऐसी गलती करी तो तुम सोच लो। वो बोलती है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगली बार ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बोलता है ये प्रिटी कितनी है, प्रिटी शांत, ये कितनी प्रिटी लग रही है। ओ मैं भूल गया, मुझे तो पागल हो जाना चाहिए था इस गलती पर। तभी वो वहां पर सारी की सारी मेड को देखता है और बोलता है मैं भूल गया मेरे करेक्टर के बारे में। ये थोड़ी सी गलती पर ही पागल हो जाता है। सीरियसली किस तरह का जिंदगी जी रहा था अब तक ये मेरा करेक्टर, ये पर्सन। तभी वो मेड बोलती है कैसे भी यंग मास्टर, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी सुबह? वो बोलता है प्रैक्टिस हॉल में। ये सुन के वहां पे सब शॉक हो जाते हैं और तभी वो बोलता है रोना तुम भी मेरे संग आओ। ये सुन के रोना की फट जाती है। तभी रोना बोलती है डू नॉट टेल मी कि ये मुझे वहां पे ले जाके पीटेगा। तभी नॉक्स बोलता है पहली बात तो ये मुझे यहाँ पे सरवाइव करना होगा, इतना सारा एक्सपीरियंस करने के बाद, मरने के बाद अब मुझे थोड़ी अकल आई है कि मुझे मरना नहीं है भाई, मुझे सरवाइव करने के लिए न्यू पॉसिबिलिटीज को क्रिएट करना होगा जितना हो सके उतना जल्दी। इसका मतलब यह है कि मेरे पास ज्यादा चांसेस नहीं है सरवाइव करने के। एज अ पर्सन जिसने 27 बार इस गेम को क्लियर किया है, मुझे इस वर्ल्ड के बहुत सारे हिडन क्वेस्ट के बारे में पता है गेम खेलने के कारण। तभी वो बोलता है स्टेटस विंडो और तभी इनर लुनेटिक के बारे में बताया जाता है, एक स्टोरी जिसमें एंजल्स अगेंस्ट डीमंस के साथ विथ अलोंग एम्पायर में फाइट होती है। ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है जिसमें स्पेल्स के बारे में बताया जाता है। स्पेशल पार्ट होते हैं कुछ इनर लुनेटिक गेम के जिसके अंदर तुम अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकते हो, चाहे जैसे चाहो वैसे इस गेम की एंडिंग कर सकते हो, बट एंड द एंड तुम्हें स्टोरी लाइन के साथ ही चलना होगा। तुम कैसे भी गेम खेलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर अपना तुम्हारा डिफरेंट स्टाइल भी है तो भी। जो लो रैंक की ट्रेड्स होती हैं वो कई सारी तुम्हें मिल सकती हैं मल्टीपल टाइम्स, पर जो जीनियस ट्रेड्स होती हैं वो तुम्हें कम ही मिलती हैं, एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिल सकती है। जो जीनियस स्टेट्स है उसको साथ खेल के जो गेम के टॉप पे पहुंचना बहुत आसान है, और कैसे भी मुझे दो तो मिल ही गई हैं। इस गेम में एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रेड पेनल्टीज, अगर तुम अपनी ट्रेड्स की लिमिट के बियॉन्ड जाते हो तो तुम्हें पेनल्टीज मिलती हैं, यानी कि तुम अपनी पावर का हद से ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें पेनल्टी मिलेगी। इसके कहने का मतलब है इस सिस्टम की वजह से मुझे एक एडवांटेज मिलेगा कि मैं जितनी भी सिस्टम की वजह से मुझे इस सिस्टम के कारण मुझे एडवांटेज मिला कि मुझे जीनियस स्टेट्स मिल गई, वो भी दो, स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस, माना सेंसिटिविटी। स्वॉर्डमैनशिप एंड कॉम्बैट जीनियस जो प्रोवाइड स्किल्स हैं वो मुझे अलो करती हैं एक पीक स्वॉर्डमैनशिप के लिए। द अदर हैंड में मुझे मिलती है माना सेंसिटिविटी जीनियस, जिसकी वजह से मैं माना को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ और अपनी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकता हूँ और अलग अलग डिफरेंट टाइप के मैं स्पेल्स को कास्ट कर सकता हूँ। पर जो यहाँ पर पेनल्टी है उसका भी मैं बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मैं जो बाहर से आया हूँ इसी वजह से मेरे पास ये जो सिस्टम है इसकी वजह से मैं दूसरों के स्टैट्स विंडो देख सकता हूँ। और जो इस नॉक्स है इसके पास एक और है एबिलिटी मास्टर ऑफ एक्टिंग, जिसकी वजह से वो किसी भी सिचुएशन में हो वो अपने आप को संभाल लेता है। ये सबसे मेरे को ज्यादा पर्सनली बोलूं ये मेरे पास होनी चाहिए ब्रो। स्टील मेंटेलिटी जो कि बैटल के दौरान काफी ज्यादा ही अच्छी होती है, जो कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने में, जो मेरा मेंटल फॉर्टिट्यूड है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है और मुझे कूल रहने में मदद करती है। तो क्या होगा अब आगे, चलिए देखेंगे अगले एपिसोड में।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर।